जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में फिर से इजाफा। शुगर की दवा लेंटस पेन 1000 रुपए महंगी, कीमत 5500 से 6500 हो गई है। जबकि राइजिक कैप्सूल और सर्बेक जेड टैबलेट ऑगमेंटन भी 35 रुपए तक महंगी हो गई। तो वाकई में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जिस तरह की शुगर की दवाइयाँ है, पहली मिलती थी 300 रुपए की, आजकल मिल रही है 800-1000 रुपए की डब्बी। तो गरीब बंदे के लिए लेना भी बहुत मुश्किल है और वो जारी रखनी होती है। मैं गया हूँ भाई दवाई लेने, इन्होंने इतनी महंगी दवाई कर दी है कि बंदा नहीं ले सकता। पहले लोग भूख से मर रहे थे, अब बीमारी से मरेंगे। लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ गरीबी होते हैं जो पैसे नहीं दे सकते। पहले जो है ना, अगर 600 रुपए की थी इंसुलिन, अब 750 रुपए की हो गई है। जिस तरह बाकी शरबत के, खांसी के शरबत हो गए, बुखार के शरबत हो गए, दूसरे तीसरे, अब पैराडोल शरबत 93 रुपए का हो गया है, 80 से 93 रुपए का हो गया है। जबकि गरीब आवाम को बिजली के भी झटके दिए गए। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर शहरियों से 6 अरब 90 करोड़ निकाले जाएंगे। वसूली रवामा होगी, नोटिफिकेशन जारी। जो है ना, ये बड़ी तंग है। खास तौर पर ये बिजली जो महंगी की है, हम लोग जो है इतने परेशान हो गए कि हमें घर का किचन चलाना जो है ना वो मुश्किल हो गया। हम गरीब आदमी हैं, आ गई पहले ही बहुत यकीन करो परेशानी है, इससे और परेशानी बढ़ जाएगी। और क्या करें, महंगाई है बहुत ज़्यादा, महंगाई से बहुत परेशान है। रोटी भी नहीं पूरी पैंदी, बिल कितों देने के नहीं। पहले बिजली बड़ी महंगी है, एक तो खुर्दोनोश की चीज़ें बड़ी महंगी है, बिजली महंगी करेंगे तो इससे वो जो इनसे बनने वाली प्रोडक्ट है वो मज़ीद महंगी हो। उधर सोना भी महंगा हो गया। सोने की कीमतों में जबरदस्त 1200 रुपए फी तोले का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोने की कीमत 1,03,200 रुपए हो गई। जबकि 22 कैरात फी तोला सोने के निर्ख 94,325 रुपए तक जा पहुंचे। 21 कैरात फी तोला सोना 90,037 रुपए का हो गया। ठंडी हवा के दरवाजे बंद, गर्मी के साथ महंगाई के झोंके, एसी, एयर कूलर और पंखों की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया। 500 से 4000 रुपए तक महंगे कर दिए गए। वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ गए। फर्क आया, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कॉपर भी ऊपर गए हैं और फ्रेट जो है बाईस इंटरनेशनल लेवल में आने का वो भी ऊपर गया है, और एसी, फ्रिज, मशीन्स, कूलर, वाटर कूलर, हर चीज़ ऊपर गई है। इस साल अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, मैं परचेज़ करने के लिए आता हूँ तो मुझे अभी रेट्स मार्केट में मिल रहे हैं तकरीबन 75, 76, 77। तो बेसिक शायद 4-5 का होगा, कंज्यूमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए 7-8 हज़ार रुपये हो गया। जो एसी पिछले साल 60,000 रुपये का था वो 1 लाख रुपये का चला गया। कीमतों का इतना फ़र्क ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ा जितना इस हुकूमत में पड़ा। शहर की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला नहीं रुक सका। अकबरी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा हो चुका है। जबकि चीनी की कीमत 95 से बढ़कर 96 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची है। दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही है। अभी तो रमज़ान भी नहीं शुरू हुआ। रमज़ान में तो मुझे लग रहा है चीनी 130 रुपये तक चली जाएगी। इस वक्त चीनी यानी कि 98 रुपये दुकानदार को पड़ रही है। गवर्नमेंट कहती है कि चीनी बेचो जी 92 रुपये। अब 98 रुपये चीनी पड़ रही है तो 92 रुपये कैसे बेच देंगे हम? मंडी से हम लेके आए 96 रुपये वहाँ से पड़ रही है, 98 यहाँ पड़ गई, तो हम 92 कैसे बेच देंगे? बहुत परेशानी बनी है। चीनी 100 रुपये दे रहे हैं, गरीब आदमी का खाना बहुत मुहाल होया है। बहुत परेशानियाँ बनी हुई हैं। उन्हें तनख्वाह नहीं है जिन्हें मेरा मकसद है, खर्चे बने हुए हैं घरां दे। खान साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि कीमत से कम करें और लोगों को फायदा होवे, डिस्काउंट करके थले होवे। 110 रुपये 20 रुपये चीनी चली गई है। और अब कुछ कोरोना की बात करेंगे। कोरोना मुंह जोर है, शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों में 11 जानें चली गई। 446 नए मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। 325 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। 135 ICU जा पहुंचे। मर्ज को काबू करने के लिए 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। सब्जाजार A ब्लॉक, DHA फेज 1, 2 और 3 शामिल हैं। विफाकी हुकूमत की लापरवाही। प्राइवेट शोबे में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू नहीं किया जा सका। वैक्सीन लगवाने के अलावा शहरी परेशान से दो चार हैं।
दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुए 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है। वफाकी हुकूमत की लापरवाही के बाइस पर वक्त वैक्सीन इंपोर्ट की ना तो इजाजत दी जा सकी है और न ही प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर्स कायम हो सके। ड्रैप ने 3 प्राइवेट फर्मों AGB को रूसी साख्ता वैक्सीन स्पोर्टिंग, AGM को चीनी साख्ता वैक्सीन कैन साइनो और सिंध मेडिकल स्टोर को बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनिका की इंपोर्ट की इजाजत तो दे दी है, लेकिन वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में कब दस्तयाब हो सकेगी इस हवाले से सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स को नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सर्विस के साथ ही मुंसलिक नहीं किया जा सका, जिसके बाद वैक्सीनेशन की सहूलत प्राइवेट सेक्टर में जल्द दस्तयाब होने का फिलहाल इम्कान नहीं है। जबकि हुकूमत खुद भी शहरियों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का कोई इंतजाम नहीं कर सकी है। पंजाब पुलिस ने तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए मांग लिए हैं। 150 से जायद नई और 127 जारी स्कीमों के लिए फंड्स मांगे गए हैं। हरबंसपुरा में घोड़ों का अस्तबल बनवाने की समरी भिजवाई गई। 3 नए थानों 7 नई स्कीमों की समरी भी भिजवाई गई। IG की मंजूरी से 150 से जायद स्कीमें फंड्स के लिए तलब। पुलिस को कितने फंड्स मिलेंगे फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PND बोर्ड की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की तामीर का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की तामीर के लिए 1 अरब 53 करोड़ से जायद फंड्स मंजूर किए गए हैं। जालसाज पर्ची माफिया से छुटकारे का फैसला। लाहौर पार्किंग कंपनी का शहर के 8 मकामात पर ई-टिकटिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। करोड़ रुपए की फिगर ये पहुंच गए हैं कंपनी की रिकनसाइल करने में कि ये स्कैम हुआ है। बिल्कुल जिन्होंने ये स्कैम किया है, जहां ये 3 से 4 करोड़ रुपए जिसके पास भी गए हैं उसको बिल्कुल महकमे नहीं छोड़ेंगे और उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलेगी। जी पंजाब हुकूमत के मामलात में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 16 केसेस में 5 अरब 81 करोड़ के रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी का भी इंकशाफ। तनख्वाहों की मद में 2 अरब 53 करोड़ 73 लाख की बेज़ाब्तगियों की इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में मजीद फ्रॉड गबन के 8 केसेस में 73 करोड़ 55 लाख से जायद की बेज़ाब्तगियां हुई। ये भी बताया गया कि शोबा तामीरात में 4 अरब 60 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। महकमों की गफलत के बायस 2 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तलबा की मौज खत्म। सेमेस्टर के कोर्सेज पास किए बगैर प्रमोशन नहीं होगी। HEC की यूनिवर्सिटीज में नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। BS ऑनर्स में 13 मज़ामीन 2 साल में पास करने की शर्त। पहले 4 सेमेस्टर में जनरल एजुकेशन मज़ामीन पास करना लाजिम करा दिया गया है। BS ऑनर्स की डिग्री मुकम्मल करने के लिए इंटर्नशिप की शर्त भी आयद की गई है। HEC ने BS ऑनर डिग्रियों को 5 दराजात में तकसीम कर दिया। पहली कैटेगरी आर्ट्स एंड साइंस, दूसरी 4 साला प्रोफेशनल डिग्री शामिल है। तीसरी कैटेगरी में 5 साला प्रोफेशनल डिग्री शामिल है। 5वीं कैटेगरी में 2 साला एसोसिएट डिग्री को शामिल किया गया। AG ऑफिस ने पेट्रोलिंग पुलिस के ऑडिट पैरा बना दिए। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल के जायद इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। AG ऑफिस ने पेट्रोलिंग पुलिस के ऑडिट पैरा बना दिए। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल का जायद इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। महकमे ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोलिंग पुलिस के ऑडिट पैराजात महकमे दाखिला को अरसाल कर दिए। साल 2006 से पेट्रोलिंग पुलिस के पेट्रोल के इस्तेमाल का नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हो सका। नोटिफिकेशन जारी न होने से पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां 200 लीटर से जायद पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकती। ताहम ऑडिट रिपोर्ट में मुकर्ररा हद से जायद पेट्रोल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को के इंजीनियर्स और पुलिस अफसरान के दरमियान तनाजा। पुलिस लाइंस, पंजाब असम्बली और DIG के दफ्तर की बिजली मुअत्तल कर दी गई। पुलिस ने कंपनी की क्रेन और गाड़ियों को ड्राइवर समेत पकड़ा। लेस्को ने DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर का फीडर भी बंद कर दिया। आपको बताएं, लेस्को के इंजीनियर्स और पुलिस अफसरान के दरमियान तनाजा। अस्पतालों की निजकारी के कानून के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का 5वां रोज। सर्विसेज अस्पताल के इंडोर और आउटडोर में हड़ताल की गई। इलाज मुआवजा ना होने से गरीब मरीज दरबदर हो गए। मामूल के ऑपरेशन मुलतवी। पुलिस ने OPD को खुलवा दिया, लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब रहे। चल रही है या फिर हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? अगर लोग प्राइवेट ही इलाज करवाएं तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा? गरीब कहाँ जाएं? मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे 3 घंटे से मैं यहाँ फिर रही हूँ। मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कोई कह रहा 200 रुपये दें, आपको व्हील चेयर देंगे।
कोई कह रहा है 500 रुपया दें आपको व्हील चेयर मिलेगी। और अभी आपको बताएं, आमदन से जायद असासाजात केस की शिकायत पर नैब तलबी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नैब लाहौर में पेश होने से माजरत कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील की जानिब से नैब लाहौर से 4 हफ्ते मोहलत की इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट में जमात कबल अज गिरफ्तारी का केस 29 मार्च तक मुलतवी किया गया, इस्तदाई की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आईजी पंजाब की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि थाना कल्चर के मुकम्मल खात्मे के लिए मेरिट और शफाफियत लाजमी है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में अमनो अमान समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पुलिस में जुल्म और नाइंसाफी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग कौफ के सियासी राब्तों में तेजी हुई है। वजीर आला बलूचिस्तान की चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के मौके पर रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, जान जमाली और सेनेटर मंजूर काकड़ भी शरीक हुए। वजीर आला बलूचिस्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन बड़े भाई हैं, उनकी रहनुमाई में सियासत सीखी है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। PDMA की क़यादत में कोई अब्बू बचाओ मुहिम पर है तो कोई असासा बचाओ मुहिम पर है। लाहौर प्रेस क्लब में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि वजीर आज़म ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हुकूमती तरजीहात बताने के लिए इस्लामाबाद बुलवाया है। चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन ZF2001 के इंसानों पर फेज 3 ट्रायल का आगाज। वैक्सीन लगाने की तकरीब UH अस्पताल के शम्स ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में की गई। तकरीब में डॉक्टर जावेद अकरम और चाइनीज एक्सपर्ट मारिया ने शिरकत की और फेज 3 ट्रायल के मुतल्लिक डॉक्टर्स और मीडिया को तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि फेज 3 के ट्रायल में ग्रेडिंग करवाएंगे और उनमें जितनी भी गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिमागों में उसे ख़त्म करेंगे। पोलियो पाकिस्तान से इसीलिए ख़त्म नहीं हुआ कि लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले वॉलंटियर्स के PCR और एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएंगे और इसके रिजल्ट आने के बाद हम ट्रायल करेंगे। सेल बेस्ड वैक्सीन है कि एक सेल को प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। बायोलॉजिकल एजेंट है और इंतहाई सेफ है। मॉडल टाउन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने तौसीफ क्लब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में तौसीफ क्लब ने पहले खेलते हुए 257 रन स्कोर किए। उनकी जानिब से कलीमुल्ला 75, वकासुल्ला 61, आकिब खान 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मध्य मुकाबले टीम की जानिब से इब्राहिम ने 3, जैन खान और जिशान खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 35.3 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 260 रन बनाकर हासिल कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।